ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के महात्म आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, वह विवेकमयी लता का मूल काम क्रोध मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनंदन आदि महायोगिनियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के त्रिविध तापों को हरने वाला, बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्त पूर्वक सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरी गिरी के शिखर अमरावती नामक वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों ने सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिरे पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रखा। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई दिव्यांगनाओं के साथ तब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न जाने किस पौसले प्याऊ बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं, न पथिकों को श्राम देने वाले बड़े से बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इनमें मणियों का साक्षात्कार नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का भी अनुष्ठान नहीं हुआ है। फिर इसमें यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है। इस चीज से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीरसागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने पर दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पूर्ण से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई है। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा भी इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान जी बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय का 5वें श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पूर्ण से उसने तुम्हारे
उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पूर्णों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुन करके और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम पवित्र नगर देखा। वहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो दयालु भी थे, बड़े दयालु भी, और वेदों में परंपरागत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाए हुए उन्हीं 18वें अध्याय का पाठ पढ़ा। फिर उसी के पूर्ण से उन्होंने भी विष्णु का सान्निध्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जान करके परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए परम श्रेष्ठ है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पा करके अंत में विष्णु का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। तो यह था गीता का 18वां अध्याय का महात्म्य। अब मैं आपको प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक आप इसका वर्णन, अध्याय का वर्णन करूंगी। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वही मैं आपको गीता आप प्रथम अध्याय से 18 अध्याय तक सुनाऊंगी। अभी तो मैं आपको महात्म्य बताई हूँ, अब मैं आप श्लोक सहित आपको वर्णन करूंगी। तो आप उस गीता को जब सुनेंगे तो आपको भी 1000 गुना इंद्र जैसे पद प्राप्त हो सकता है। तो आप भी वह कथा सुनिए और सुनने के बाद आप भी अपने मन में श्री कृष्ण जी का नाम लिया करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।